उधर कल शाम से हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जान का खतरा बढ़ गया है। घरों के अगल बगल से हो रही गैस का रिसाव भी होने लगा है। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग के लिए बीसीसीएल कर रही अपील। भूधसान जैसी बड़ी घटना होने की आशंका भी खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जमीन कमजोर पड़ जाती है और इसी दौरान यहां से गैस भी निकल रहा है। तो ऐसे में भूधसान की समस्या या गोह बनने की आशंका लगातार गहरा रही है और प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर जगह बना लें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अग्नि प्रभावित इलाके में लोगों के जान को बड़ा खतरा इस वक्त बताया जा रहा है क्योंकि वहां पर लगातार बारिश की वजह से जमीन कमजोर पड़ी है और साथ ही साथ कई जगहों पर लगातार गैस का रिसाव भी हो रहा है, तो आग लगने की संभावना भी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, धनबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कल शाम से लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि भूधसान का खतरा बढ़ गया है। एक तरफ जमीन के नीचे आ गए, दूसरी ओर ऊपर बारिश हो रही है, जमीन कमजोर पड़ा है और इसकी वजह से लगातार गैस का रिसाव हो रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग के लिए बीसीसीएल अपील कर रही है। तो भूधसान जैसी बड़ी घटना होने की आशंका खड़ी हो गई। यहां पर कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही थी और इससे वजह से ये परेशानी सामने आई है। तो एक बड़ी खबर से इस वक्त हम आपको रूबरू करा रहे हैं। सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग के लिए बीसीसीएल की ओर से अपील की जा रही है और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विकास का, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं झरिया से। विकास, सबसे ज्यादा अग्नि प्रभावित जो क्षेत्र है वो झरिया के आसपास में ही आता है और ऐसे में बारिश के बाद से ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? ऐसा क्यों अंदेशा और ऐसी आशंका है कि भूधसान या गोह बनने जैसी समस्या आ सकती है? बिल्कुल पंकज, आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और अग्नि प्रभावित क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, पहले तो जमीनों में दरार है, नीचे से आग निकल रही है, कोयला जला हुआ है और जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो तेजी से गैस रिसाव होने लगता है और कहीं पे जमीन धंस भी गया है कहीं पे, क्योंकि जब नीचे कोयला खोखला हो जाती है जल करके तो कहीं ना कहीं अंदेशा रहता है कि भूधसान जैसी घटना होने वाली है। तो इसको लेकर के जिला प्रशासन है, बीसीसीएल के अधिकारी हैं, जेरेडा के अधिकारी, ये लोग बैठक भी किए थे कि इन लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्टिंग कैसे की जाए। तो अभी तक सिर्फ बैठक ही हुई है, ये लोग अभी भी जो है कि शिफ्टिंग इन लोगों का नहीं किया गया है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं एक खतरा बड़ा मंडरा रहा है, इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और झरिया जो है पूरी तरह से अग्नि प्रभावित इलाका है। कई ऐसे जगह, चाहे कुजामा हो, लिलोरी पतरा हो, फिर आपका दुआरी कुलियरी हो, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरत है पंकज की इनके प्रति जल्दी से जल्दी सोच करके जल्दी से जल्दी एक नीति तैयार की जाए और इनकी सुरक्षित जगह पर शिफ्टिंग की जाए। जी पंकज। चलिए, शिफ्टिंग के लिए बीसीसीएल अपील तो कर चुकी है, लेकिन क्या कुछ तरह की मदद मिलेगी लोगों को या लोगों को खुद अपने स्तर पर ही शिफ्ट होना है? नहीं, शिफ्टिंग के लिए तो लोग जो है कि जिस तरह बीसीसीएल जाकर के अपील भी कर रही है कि उन्हें जमीन भी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने के लिए आवास भी इन लोगों को आवंटित किया जा रहा है। लेकिन लोगों जो है साफ तौर पे इन लोगों का आरोप है कि हमें यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन इनके बीच जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो रोजगार की आती है, क्योंकि यहाँ पे जो रह रहते हैं किसी तरह से अपने गुजर बसर कर लेते हैं। और जब जहाँ पे शिफ्टिंग की बात की जा रही है, चाहे वो जगह पे वहाँ पे रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जैसे बेलगड़िया में कुछ लोगों को पुनर्वासित की गई है तो वहाँ पे रोजगार की शिफ्टिंग नहीं है। वहाँ से प्रत्येक दिन झरिया आना और रोजगार के लिए फिर काम करके वापस जाना, या फिर कभी काम मिले ना मिले, ऐसे में इनको लेकर के रोजगार की एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, जिस वजह से लोग शिफ्टिंग को लेकर के सरकार का विरोध कर रही है। जी, तो फिलहाल जो गैस रिसाव की बात सामने आ रही है, जिससे और उम्मीद आशंका भी है कि गोह बन सकता है, भूधसान हो सकता है, कितना बड़ा इलाका जो है वहां से इस तरह की खबरें आई कि गैस रिसाव हो रहा है या लगातार हो ही रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब
बरसात के मौसम आता है, जब मानसून दस्तक देती है तो इन लोगों के जान पर पुनः वैसे ही खतरा मंडराने लगता है। ऐसे तो बहुत आसान गैस रिसाव होती है, लेकिन उतना पता नहीं चल पाता। लेकिन मानसून में जब गैस रिसाव होना स्टार्ट होता है तो काफी तेजी से होती है, और अगल बगल का जो क्षेत्र होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। वहाँ जो लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये जहरीली गैस है, इनको सांस लेने में भी समस्या होती है। और आए दिन देखते होंगे बरसात में कई जो मिट्टी के घर होते हैं वो धस जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी लोगों का घर है वो ज्यादातर मिट्टी के लोगों का घर है, तो ज्यादातर धंसने की आशंका होती है। और जमीन भी कमजोर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने दी और बताई कि किस तरीके से बीसीसीएल की ओर से लगातार अपील की जा रही कि लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने, मजबूरी भी है। विकास जानकारी दे रहे थे कि बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन कमजोर पड़ जाती है और गैस का रिसाव तेजी से होने लगता है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लोग जो ऐसे हैं कि घर मिट्टी के हैं, जमीन अलग से कमजोर हो चुकी होती है आग की वजह से, और बारिश की वजह से थोड़ी सी और कमजोर पड़ जाती है, तो इस वजह से खतरा बढ़ जाता है।